इस साल का मानसून बहुत अच्छा नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी मौजूदगी भी बराबर की नहीं है। इसके बावजूद गांव में ट्रैक्टर या कृषि के लिए ज़रूरी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। सवाल है कि यह विरोधाभास क्यों? इसका जवाब खेती बाड़ी को जानने वाले देते हैं और उनका कहना है कि लोगों के पास पैसे हैं। गांव की हालत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है क्योंकि सरकार ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है। सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। देश भर में सड़कों और राजमार्गों का निर्माण हुआ है। विद्युतीकरण का व्यापक विस्तार हुआ है और डिजिटल परिवर्तन की धमक हर तरफ सुनाई दिखाई पड़ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती के प्रमुख कारण भी यही बदलाव हैं। पिछले कुछ वर्षों में गैर कृषि आय स्तर और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में ऋण तक पहुंच में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे पहले डेलॉयट इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम आय वाले परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में सरकार ने पूंजी निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। यह 7.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसका कई गुना प्रभाव दिखना शुरू हो गया है, जिससे उत्पादकता, आय स्तर, रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही संरचनात्मक रूप से मुद्रास्फीति भी कम हो रही है। जानकारों का मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है। हालांकि इस साल असमान मानसून का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति स्थिर बनी हुई है। सरकारी खर्च बढ़ने के कारण आने वाले महीनों में छोटे शहरों और गांवों में खर्च बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण विपणन संघ के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष संजय कौल ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि आने वाले राज्य और राष्ट्रीय आम चुनावों से भी खर्च बढ़ेगा। कौल का कहना है कि जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नकदी आधारित बनी हुई है, वहीं एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई ने बहुत कम लागत पर धन हस्तांतरण या घरेलू प्रेषण को आसान और गतिशील बना दिया है। इसके पीछे की वजह मोबाइल फ़ोन का बढ़ता उपयोग है। ज़्यादातर हाथों में मोबाइल फ़ोन हैं, तो लोग यूपीआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे उपभोक्ताओं के हाथों में धन का प्रवाह बढ़ा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने वाली कई योजनाएं भी चला रही है। ऐसी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY-NRLM, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP हैं। प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं का लाभ भी उन लोगों तक पहुंचा है जिन लोगों तक सरकार इसे पहुंचाना चाहती थी। इससे भी लोगों के हाथों में पैसे अधिक आए हैं। डिस्पोजल आय में वृद्धि से कार्यबल में महिला भागीदारी में वृद्धि के कारण ग्रामीण बाजारों में आकांक्षा स्तर में वृद्धि हुई है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या केवल किसी एक नौकरी तक ही सीमित नहीं है। अब अधिक से अधिक लोग वैकल्पिक आय स्रोतों पर स्थापित होने की दिशा में खुले दृष्टिकोण के साथ कई रोजगार चरणों में शामिल हो रहे हैं। दिन के समय खेतीबाड़ी क्षेत्र में लगा एक व्यक्ति आम तौर पर शाम को किसी अन्य लाभकारी गतिविधि में लगा होता है। ये गतिविधियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि हस्तशिल्प वस्तुएं, पेंटिंग, बुनाई या यहाँ तक कि अचार या तेल बनाने जैसे काम। बिहार के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर का कहना है कि उनमें से कई तो खेती करते हैं या खाना पकाने का काम करते हैं, लेकिन साथ में वे YouTube चैनल खोलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। कमाई के अवसर कई गुना बढ़ गए हैं और लोगों की मानसिकता बदल रही है। वे प्रयोग करने के लिए अधिक स्वतंत्र दिख रहे हैं। 90% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अब बैंक खाते हैं, जिससे उनके लिए औपचारिक चरणों के माध्यम से ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है और इसका वो लाभ भी उठा रहे हैं। इससे अपने वित्त को संभालना उनके लिए आसान हो गया है। हालांकि अधिकांश नौकरियां प्रकृति में तो अस्थायी नहीं है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए वास्तविक रोजगार और आय डेटा प्राप्त करना मुश्किल है। भारत अगले कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को छूने का लक्ष्य बना रहा है। ऐसे में भारत को अपने ग्रामीण क्षेत्रों पर बड़ा दांव लगाना होगा, जहां
65% आबादी रहती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में भारत का विकास संचालक शहरी क्षेत्र नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र होगा। इंडिया नैरेटिव ब्यूरो।